तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज लेके आया हूँ वर्ग 10 का इतिहास, जो मैं 3 चैप्टर लेके आया हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद, साम्यवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। अगर वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो इस 3 चैप्टर से जितने भी सारे प्रश्न पूछेंगे, इस चैप्टर से एक भी प्रश्न मिसिंग नहीं होंगे। हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2024 के एग्जाम में, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है, वियतनाम सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी, 1818 ईस्वी, सी नंबर है 1820 ईस्वी और डी नंबर है 1848 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1815 ईस्वी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कांटकाबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री, डी है गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, प्रधानमंत्री। तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वें, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन 3 और डी है बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी से ही नेपोलियन बोनापार्ट। 4 नंबर का है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? मेजनी, गैरिबाल्डी, कांटकाबूर, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी से ही होंगे इनमें से सभी। जिब्बेलिन संबंधित था या जिब्बेलिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की? तो ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, व्यापारियों की। 6 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, सी है 1870 और डी है 1871। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, 1871। 7वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कांटकाबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, बिस्मार्क। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, ऑस्ट्रेलिया। 9 नंबर का क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, बिस्मार्क। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, बिस्मार्क। 1830 की क्रांतिकारी के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, बी नंबर है संवैधानिक राजतंत्र, सी है गणराज्य, डी है अधिनायकवाद। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे संवैधानिक राजतंत्र। 12 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंब किसने किया था? ऑप्शन ए है मेजनी, हिटलर, सी है बिस्मार्क, डी है विलियम एक। तो ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही हो जाएंगे, बिस्मार्क। 13 का क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक, डी है समाज सुधारक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही। ये गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, नाविक। यंग युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी, या यंग इटली की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने। तो मेजनी ने। 16 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनानी को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, तुर्की को। 17 के है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, बी है सेडान का युद्ध, सी है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, डी है सेडान का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, सेडान का युद्ध। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, यूनान। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, यूरोप। 20 का क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? हैप्सबर्ग की, आर्लिया की, बुर्बो वंश की, जारशाही की। तो ऑप्शन होगा बुर्बो वंश की। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडेवा में, साइडाना और डी है फ्रैंकफर्ट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, सेडाना। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था?
कवि, नाटककार, संगीतकार, कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, कूटनीतिज्ञ। 22 का क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर था डी, कूटनीतिज्ञ। 23 का है, 1829 ईस्वी की एड्रिनापोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी ए सही, तुर्की के साथ संधि हुई थी। 24 का क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, बी है कार्बोनरी, सी है फिलिक हेटारिया, डी है डायट। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे कार्बोनरी। 25 के है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, बी है 1707 में, सी है 1788 में और डी ऑप्शन है 1807 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, 1688 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, बी है 1791 में, सी है 1801 में और डी है 1804 में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे डी सही, 1804 में। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1810 ईस्वी। ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिए, पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, पूरा A to Z याद हो जाएंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय कहाँ वहाँ किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर, बी है स्टुअर्ट और बी सी है बुर्बो वंश और डी है रोमनोव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बुर्बो। 29 नंबर का है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रिया, इटली, सी है जर्मनी, डी है इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, इंग्लैंड में हुआ था। 30 नंबर का क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संधि की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए है रूस ने, ब्रिटेन ने, सी है फ्रांस ने, डी है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, रूस ने। 31 के है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, तुर्की की। 32 नंबर का क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी नंबर हो जाएंगे, 3 युद्ध किए थे। डी 33 का है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सही, यूनान को। 34 नंबर क्वेश्चन है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इटली में। 35 के, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मेलन नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर डी से होंगे जर्मनी। 36 के, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, बी है धर्म सुधारक आंदोलन, सी है गौरवपूर्ण क्रांति, डी है फ्रांस की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, पुनर्जागरण। 37 का है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ए है वियना की संधि द्वारा, बी है कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा, सी है प्राग की संधि द्वारा, डी है एड्रिनापोल की संधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे कुस्तुतुनिया के संधि के द्वारा। 38 के है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन 3, कांट काबूर, विक्टर एमेनुअल, डी है विलियम प्रथम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, विक्टर एमेनुअल। 39 का है, किस संधि द्वारा जर्मनी की एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। 40 का है, सेडानो के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्रसा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की और नेपुलस की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, ऑस्ट्रिया की। 41 का है, प्रसा की शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, बी है नेपोलियन 3, सी है विक्टर एमेनुअल और डी है विलियम प्रथम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे विलियम प्रथम।
42 का है मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, ऑस्ट्रिया का चांसलर। 43 का है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संधि की स्थापना की? ट्रांसपेडेंट संधि, बी है सी सेल-पाइन संधि, सी है राइन संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, राइन संधि। 44 का है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है बिस्मार्क ने, बी है कांटकाबूर ने और सी है मेजनी ने, डी है गैरीबाल्डी ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, गैरीबाल्डी ने। अभ्यास 2 है साम्यवाद एवं समाजवाद एवं साम्यवाद। पहला क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की, ट्रास्की, सी है लेनिन और डी है यूनानिन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए लेनिन। विश्व का पहला समाजवादी देश था अथवा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ए है रूस, बी है जापान, सी है चीन और डी है क्यूबा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, रूस। 3 नंबर का क्वेश्चन रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रिया का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, ऑस्ट्रिया का। 4 नंबर का क्वेश्चन है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है अथवा मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की थी? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन ए है सोशल कैटेक्ट्स, बी है दास कैपिटल, सी है अप्रैल थीसिस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी दास कैपिटल। 5 नंबर का क्वेश्चन युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है प्लेखानोव, बी है टॉल्स्टॉय, सी है कार्ल मार्क्स और डी है तुर्गनेव। तो ऑप्शन नंबर होगा बी टॉल्स्टॉय। 6 का क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है युद्ध और शांति, बी है दास कैपिटल, सी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डी है बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, बी एवं सी दोनों। 7 नंबर का क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी है वित्त विभाग और डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 8 का है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है रूस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, जर्मनी। 9 के बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 17 फरवरी 1917, बी है नवंबर 1917, सी है अप्रैल 1917 और डी है 1905। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, 1917। 10 नंबर है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी, बी है 1864, सी है 1867 में और सी है 1883 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 1867 में। 11 का है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? लियो टॉल्स्टॉय, बी है मैकिसम गोर्की, सी है लेनिन, डी है कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, कार्ल मार्क्स। 12 का है वेस्ट लिटोवयक की संधि किस देश के बीच हुई थी? रूस और इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड और डी है जर्मनी, रूस और जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, रूस और जर्मनी। 13 का है रूस में जार का अर्थ का क्या होता था? पीने का पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी है रूस का सामंत और डी है रूस का सम्राट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे रूस का सम्राट। 14 नंबर क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1863, 1864। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, 1861। 15 का है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट ओवेन ने, बी है लुई ब्लॉक ने, सी है कार्ल मार्क्स ने, डी है लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, कार्ल मार्क्स ने। 16 नंबर क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, बी है स्टालिन, सी है टॉल्स्टॉय और डी है केरेंस्की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी टॉल्स्टॉय। 17 के लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 1922, 1923, 1924। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, 1924। 18 का यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्लॉ, बी है सेंट साइमन, सी है कार्ल मार्क्स
और डी है रॉबर्ट ओवेन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही कार्ल मार्क्स। 19 का है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1789 में, 1827 में, सी है 1830 में और डी है 1833 में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही 1827 में। 20 के लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? 1905 में, 1917 में, सी है 1921 में और डी है 1924 में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही 1921 में। 21 नंबर का क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 में, 1848 में, सी है 1864 में और डी नंबर है 1867 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रसारण हुआ था। 22 नंबर का क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1864, बी है 1867, सी है 1883 और डी है 1889, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही 1864 ईस्वी में। 23 के है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1815, बी है 1818, सी है 1825, डी 1838, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही ब्रिटेन में। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, ट्रात्स्की, खुश्चेव, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही लेनिन ने किया था। लेनिन ने वेस्टालिटोवस्क की संधि 1918 की किस राष्ट्र के साथ की? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही जर्मनी के साथ की थी। 27 का है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में और डी ऑप्शन है लंदन में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही लंदन में। 28 नंबर का क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन, ट्रात्स्की, स्टालिन, मार्क्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही लेनिन ने की थी। मदर उपन्यास के लेखक थे प्लेखानोव, बी है टॉलस्टॉय, सी है गोर्की और डी है तुर्गनेव, तो ऑप्शन नंबर हो जाए गोर्की ने। ये 29 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 फरवरी, 1 मार्च, सी है 1 मई, 1 अप्रैल, डी है 1 मई को, तो ऑप्शन नंबर डी होंगे 1 मई को। रासपुनीत कौन था? समाज सुधारक, बी है भ्रष्ट पादरी, डी है दार्शनिक और डी है वैज्ञानिक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही भ्रष्ट पादरी। 32 का है रूस का पहला समाजवाद था लेनिन, टॉलस्टॉय, सी है प्लेखानोव, डी है स्टालिन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही प्लेखानोव। 33 का है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन ने, बी है स्टालिन ने, सी है निकिता खुश्चेव ने और डी है लियोनिड ब्रेजनेव ने, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही स्टालिन ने। 34 का क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? नंबर 1 है फूरियर, बी है रॉबर्ट ओवेन, सी है कार्ल मार्क्स, डी है सेंट साइमन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही सेंट साइमन। 35 का क्वेश्चन है वर्जिनी सवायल उपन्यास के लेखक कौन थे? नंबर 1 है लियो टॉलस्टॉय, बी है इवान तुर्गनेव, सी है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की और डी है मैक्सिम गोर्की, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही इवान तुर्गनेव। 36 नंबर का क्वेश्चन है 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, बी है मार्च की क्रांति, सी है अक्टूबर की क्रांति, डी है नवंबर की क्रांति, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 37 नंबर के क्वेश्चन है रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने, डी है टॉलस्टॉय ने, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही लेनिन ने। 38 नंबर का क्वेश्चन है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, बी है नागरिक समानता पर, सी है कानूनी समानता पर, डी है आर्थिक समानता पर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो आर्थिक समानता पर।
39 का क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था जार का निरंकुश शासन, बी है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, सी है रासपुटीन की भूमिका, डी है किसान का असंतोष। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय। 40 नंबर का क्वेश्चन चे का क्या था, सेना की टुकड़ी, बी है पादरी वर्ग, सी है पुलिस दस्ता और डी है श्रमिक वर्ग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, पुलिस दस्ता था। तीसरा अभ्यास है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था अथवा वियतनाम का एकीकरण हुआ। ऑप्शन ए है 1970 में, बी है 1980 में, सी है 1979 में, डी है 1975 में। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे 1975 में। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आप सबसे पूछ दे, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लेके आया करता हूँ हमेशा की तरह। आज भी सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको 2024 के एग्ज़ाम के लिए। भारत में हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो ऑप्शन नंबर सी होंगे पुर्तगाली। 3 नंबर का क्वेश्चन अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, कंबोडिया है। ये क्वेश्चन जो है पूछा था 2022 में, 2019 में, 2015 में, 2012 में, 2012 में, 2011 में और ये क्वेश्चन 2011 में भी 2 बार पूछ चुका है। इस बार भी पूछने का बहुत चांसेस बढ़ जाता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जिनेवा संधि समझौता कब हुआ था, 1946, 1950, 1954, 1960। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी 1954। कंबोडिया की राजधानी है हनोई, नोम पेन्ह, सी है बैंकॉक, डी है ओटावा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी कंबोडिया, नोम पेह। ये 6ठा क्वेश्चन है हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए है विद्यार्थी को, बी है सैनिक को, सी है फ्रांसीसी नागरिक को, डी है चीनी नागरिक को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता। 7वां क्वेश्चन है अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी है नरोत्तम सिंहासनुक, सी है कुआंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, सूर्यवर्मन द्वितीय। 8 नंबर का क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता, डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, हनोई समझौता। 9 नंबर का हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, चीन, वियतनाम, लाओस, बी है हिंद चीन वियतनाम लाओस, सी है कंबोडिया वियतनाम लाओस, डी है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कंबोडिया वियतनाम लाओस। 10 नंबर का क्वेश्चन है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही 1907 में। 11 नंबर का क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा। ऑप्शन ए है हो ची मिह, बी है फान बोउ चाउ, सी है कुआंग, डी है त्रियुग। तो ये होगा फान बोउ चाउ। 12 का हो हा आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवाद समर्थक, डी है क्रांतिकारी व धार्मिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी से क्रांतिकारी व धार्मिक। 13 का है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, वियतनाम, बी है लाओस, सी है थाईलैंड, डी है कंबोडिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, कंबोडिया। 14 के हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट, बी है निक्सन, सी है जॉर्ज बुश और डी है वाशिंगटन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, निक्सन। 15 के है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया।
ऑप्शन ए है रसेल ने, बी है हो ची मिन्ह ने, सी है नरोत्तम सिहानुक ने, डी है रूसो ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, रसेल ने। 16 के संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1954 में, 1968 में, 1974 में, 1975 में। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, 1975 में। 17 नंबर का क्वेश्चन, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943 में, 1944 में, 1945 में, डी है 1946 में। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, 1945, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होंगे, 1945 में। 18 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1802, बी है 1858, सी है 1883 और डी है 1887। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे डी, 1887। 19वां नंबर क्वेश्चन है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? ऑप्शन है ए 1862, बी है 1863, सी है 1873 में और डी है 1874 में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे 1863 में। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, प्राचीन में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है चीनी, बी है भारतीय, सी है जापानी और डी है मंगोली। तो ऑप्शन नंबर है हो जाएंगे ए सही, चीनी। ये 21 नंबर का क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, बी है लाओस, सी है चीन, डी है कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, चीन। 22 का क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? ऑप्शन है मलक्का और बी है अत्राम, सी है तोकिंग, डी है अंकोरवाट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे मलक्का, ये ए सही हो जाएंगे। 23 का है, लाल खेमर सेना किसकी थी? ऑप्शन ए है कैप्टन कंगाली की, बी है सिहानुक की, सी है पोल पोट की, डी है हैंग समरीन की। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी सही, सिहानुक की। 24 का है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तक ऑप्शन ए है क्रांतिकारी, बी है सुधारक, सी है पथ प्रदर्शक और डी है दार्शनिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, पथ प्रदर्शक। 25 नंबर का क्वेश्चन है, लियांग कीचाओ कौन था? ऑप्शन ए है चीनी सुधारक, बी है जापानी दार्शनिक, सी है वियतनामी क्रांतिकारी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, चीनी सुधारक। ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉन एफ केनेडी और डी है एफ रूजावेल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, निक्सन। 27 का है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है हो ची मिन्ह, बी है नग्युएन आहंग, सी है राजा फुलसे और डी है हुइन फूसो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, हो ची मिन्ह। ये 28 का है क्वेश्चन, रेवोल्यूशनरी की सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कुआंग दे ने, बी है फान बो चाउ ने, सी है फान बू चित्रिन ने और डी है त्रियुक अयु ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, फान बो चाउ ने। 29 का है, हो हा आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? हुई ह फूसो, बी है नग्युएन थांट थन्हा और सी है लियांग कीचाओ और डी है पुआन बऊ चाउ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, हुई ह फूसो। 30 की है, वियत मिन्ह या वियतनाम
स्वतंत्रता लीग की स्थापना की? बाओ दाई ने, बी है हो ची मिन्ह ने, सी है फान बो चाओ ने, डी है कुआंग दे ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, हो ची मिन्ह ने। 31 का है वियतनाम में अत्रामी दल की स्थापना किसने की थी? जोन गुई आऊ ने, बी है फान बो चाओ ने, सी है फान बो चिन्ह ने, और डी है चिन्ह ने, और डी है हो ची मिन्ह ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, जोंग गुएन आई ने। 32 का है फान बो त्रीह किसमें विश्वास रखते थे? स्वतंत्रतात्मक व्यवस्था में, बी है गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, सी है साम्यवादी व्यवस्था में, और डी है सैनिक व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।